हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 12 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है एकलव्य। यह एक एकांकी है और जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। इसको पढ़ने से पहले बच्चों इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। एक समय की बात है, युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर के बाहर जाकर मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी। राजकुमारों ने उसे निकालने का प्रयत्न किया परंतु किसी प्रकार से उन्हें सफलता न मिली। ये सकुचाकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उसी समय उनकी दृष्टि एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। ब्राह्मण ने उनकी उदासी का कारण पूछा। पता लगने पर उन्होंने धिक्कारा तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र शस्त्र कौशल को। देखो, ये एक मुट्ठी सीखे हैं, इन्हें मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ है। मैं एक सीख से गेंद छेद देता हूँ और फिर दूसरी सीख से एक दूसरी को छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ। और उन्होंने वैसा ही कर दिखाया। राजकुमारों के आश्चर्य की सीमा न रही। बच्चों, अब इसे समझिए आप लोग। यह एकलव्य जो द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान के विद्या हासिल की थी, वह एक भील युवक था। इसके बारे में आप लोग पढ़िए। एकलव्य भील युवक, उसके पिता हिरण्याधनु। एकलव्य के पिता भीलों के राजा थे। द्रोण कौरव पांडव के गुरु थे। नारद ईश्वर के भक्त एवं ब्रह्मा के पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये क्या थे? 5 पांडव। कुत्ता, पांडवों का कुत्ता। पहला दृश्य अब आप लोग देखिए। स्थान भीलों के राजा हिरण्याधनु का झोपड़ा। प्रातःकाल हिरण्याधनु की पत्थर की एक शिला पर चिंतित बैठे हैं। एकलव्य आकर प्रणाम करता है। एकलव्य, पिताजी, मैं कई दिनों से आपको किसी चिंता में डूबा देख रहा हूँ। हिरण्याधनु प्यार से पुत्र की ओर देखकर, हाँ बेटा, मेरी चिंता तुम्हारे लिए ही है। एकलव्य आश्चर्य से, मेरे लिए चिंता की क्या बात है पिताजी? हिरण्याधनु, मैं तुम्हारी शिक्षा के विषय में चिंतित हूँ। तुम धनुर्विद्या अच्छी तरह सीख लेते तो भीलों के इस बड़े राज्य को संभाल सकते और अपने शत्रुओं को हराकर अपना छीना हुआ राज्य भी उनके वापस ले सकते। पर कोई अच्छा गुरु जो तुम्हें धनुर्विद्या सिखा सके मुझे दिखाई नहीं पड़ता। एकलव्य, मैं आचार्य द्रोण के पास जाकर धनुर्विद्या सीखूंगा। पिताजी, पर क्या आचार्य द्रोणाचार्य तुम्हें धनुर्विद्या सिखाएंगे? ये ब्राह्मण हैं और हम भील हैं। क्या वे तुम्हें छुएंगे भी? एकलव्य, क्यों नहीं, ये बड़े विद्वान हैं, समदर्शी हैं, ये मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं अभी जाता हूँ। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, जल्दी लौटना। एकलव्य धनुष और ओढ़ने का वस्त्र लेकर हिरण्याधनु के सामने आता है और प्रणाम करता है। हिरण्याधनु उसके सिर पर हाथ फेर रखता है और एकलव्य विदा होता है। पर्दा गिरता है। बच्चों, अब दूसरा दृश्य देखिए। हस्तिनापुर में नगर के बाहर द्रोणाचार्य का आश्रम द्रोण कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या का अभ्यास करा रहे हैं। एकलव्य का प्रवेश। एकलव्य आचार्य को प्रणाम करते हुए, मैं भील राजा हिरण्याधनु का पुत्र एकलव्य आपको प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। द्रोण आशीर्वाद देते, वत्स सुखी रहो। तुम यहाँ किस लिए आए हो? एकलव्य, आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरुदेव। द्रोण, पर तुम तो शूद्र हो। शूद्र का बालक राजपुत्रों के साथ रहकर अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं सीख सकता। एकलव्य, मैं सबसे अलग रहूँगा गुरुदेव। मुझे आप धनुर्विद्या सिखाते समय तक अपने पास ही रहने दें। द्रोण मन में, मैं तो केवल राजकुमारों के लिए ही नियुक्त हुआ हूँ। एकलव्य, नहीं, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। एकलव्य, जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम करके उदास मन लिए चला जाता है। पर्दा गिरता है।
बच्चों अब तीसरा दृश्य देखिए। एकलव्य जंगल में से जाता हुआ थक जाता है। वह राह के किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठक सुस्ता रहा है। एकलव्य अपने आप, हे भगवान, तुमने मुझे शूद्र के घर में क्यों पैदा किया? मेरे और उन राजकुमारों के शरीर में क्या अंतर है? और फिर गुरु द्रोण जैसा ज्ञानवान भी भेदभाव रखे तो मेरे जैसों की विद्या का प्यार किसके पास बुझेगी? हाय, अब क्या करूं? पिताजी को मैं बहुत विश्वास दिला कर आया था। मुझे निष्फल लौटना सुनकर ये बहुत निराश होंगे। एकाएक बीड़ा की आवाज़ सुनाई देती। सहसा नारद का प्रवेश होता है। बीड़ा बजाते हुए गा रहे हैं, जय गोविंद सुदर्शनधारी, जय कृष्ण मुरारी। नारद मुनि को देखकर और उठकर मुनिवर चरण वंदना पाँव को छूता है। आशीर्वाद देते, तुम कौन और कहाँ जा रहे हो? मैं भीलराज हिरणाधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने गया था। आचार्य ने मुझे शूद्र कहकर विद्या देने से मना कर दिया। अपने आप गुरु द्रोण इस समय अर्थ संकट में है, नहीं तो ऐसा ज्ञानी ब्राह्मण विद्या को जाति और वर्ण के घेरे में न रखता। एकलव्य से, अब तुम क्या करोगे? घर जा रहा हूँ, आप ही कोई उपाय बताइए। बस निराश होने की कोई बात नहीं, अभ्यास ही गुरु है। तुम गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाकर उसी के सामने प्रतिदिन तीर चलाने का अभ्यास करो। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अभ्यास करोगे तो ईश्वर उसका परिणाम सदा तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही देंगे। मन में आशा का अनुभव करते हुए प्रसन्नता से, धन्य देवर्षि, आपने मुझे राह बता दी। मैं आपको पुनः सादर प्रणाम करता हूँ। नारद जी आशीर्वाद देकर बीड़ा बजाते हुए चले जाते। पर्दा गिरता है। जो एकलव्य के बच्चों निराशा छा गई थी, नारद मुनि के आने से वह निराशा आशा के रूप में परिवर्तित हुई। और एकलव्य ने क्या किया? गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उसने धनुर्विद्या सीखना प्रारंभ किया। क्योंकि बच्चों, जब अगर सच्ची लगन हो तो उसे क्या होगा? जीवन में सफलता जरूर हासिल होगी। एकलव्य जंगल में ही कुटिया बनाकर रह रहा था। वह द्रोण की मूर्ति सामने रखकर लक्ष्य भेदने का अभ्यास कर रहा है। सहसा पांडव के कुत्ते का प्रवेश। एकलव्य कुत्ते को अपने पर भौंकते देखकर अपने आप से, अरे यह तो मुझ पर ही भौंक रहा है, चलो बाड़ों से आज इसी का मुंह सिलकर लक्ष्य भेद में सफलता प्राप्त करूं। एकलव्य 7 बाड़ों से कुत्ते का मुंह सील देता है। वह भौंकना बंद करके पांडव की ओर लौट जाता है। उधर एकलव्य फिर लक्ष्य भेद का अभ्यास करने लगा। पांडव कुत्ते को देख, अरे किसने हमारे कुत्ते का मुंह सील डाला, चलो उसे खोजते हैं। ऐसा तीरंदाज कौन है? ये इधर उधर ढूंढने लगते हैं। नकुल एकलव्य को देखकर, वह देखो वह कौन है, उसी ने कुत्ते के मुंह को सिला दिया है। सहदेव उसका निशाना बड़ा अचूक है। सभी पांडव एकलव्य के पास पहुँचते हैं। युधिष्ठिर, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? एकलव्य, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा हूँ। आप लोग कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? युधिष्ठिर, मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर से आया हूँ। ये सब मेरे भाई हैं। एकलव्य, अहो भाग, पधारिए, इस गरीब की झोपड़ी को अपने चरणों की धूल से पवित्र कीजिए। युधिष्ठिर, नहीं भाई, हम लोग शिकार खेलने के लिए वन में आए हैं। क्या इस कुत्ते का मुंह बाड़ों से तुमने सिला है? एकलव्य, हाँ राजकुमार, यह मुझ पर भौंक रहा था, जिससे मेरे अभ्यास में विघ्न पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसका मुंह सिल डाला है। क्या यह आपका कुत्ता है? लीजिए, मैं आपने बाड़ निकाल देता हूँ। बाड़ निकाल लेता है। युधिष्ठिर, तुम धनुर्विद्या में बहुत निपुण हो। अच्छा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य, आचार्य द्रोण। युधिष्ठिर, आचार्य द्रोण? एकलव्य, हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, आचार्य द्रोण ही मेरे गुरु हैं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अर्जुन, अच्छा हम चलते हैं। चलते हुए अन्य पांडवों से, गुरुदेव ने तो कहा था कि मेरा कोई शिष्य नहीं है,
अब आपस में पांडव पुत्र क्या करने लगे, बात करने लगे एकलव्य की वीरता का कि ये कितना निपुण है धनुष विद्या में, जो कुत्ते का मुंह सिल दिया। अब आगे देखिए बच्चों, धनुर्विद्या में तुम्हारे समान नहीं होगा, पर गुरुदेव का यह शिष्य तो मुझसे अधिक योग्य है। अच्छा, चलकर गुरुजी से ही पूछते हैं। सब तेजी से चल पड़ते, पर्दा गिरता है बच्चों। अब 5वां दृश्य देखिए। एकलव्य अपने गुरु की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी स्तुति कर रहा है। स्तुति का मतलब उन्हें ध्यान में, फिर मूर्ति की ही पूजा करता। तभी उसकी दृष्टि सामने पड़ती है। एकलव्य पांडव और द्रोण को देखकर, अहो ये तो गुरुदेव ही आ रहे हैं, अहो मेरा भाग्य, आगे आकर प्रणाम करता है। गुरुदेव, आपने इस झोपड़ी पर आकर बड़ी कृपा की, अंदर पधारिए और चरणों की धूल से झोपड़ी को पवित्र कीजिए। द्रोण, वत्स तुम्हारा कल्याण हो। एकलव्य आसन पर बैठने की प्रार्थना करते, गुरुदेव बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। द्रोण, बेटा यह बताओ तुम्हारे गुरु कौन हैं। एकलव्य, आप ही तो मेरे गुरु हैं। देखिए आपकी मूर्ति बनाकर श्रद्धा और भक्ति से उसे ही प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। जब मैं निराश होकर आपके पास से आ रहा था, तभी देवर्षि नारद जी ने मुझे धनुर्विद्या का अभ्यास करने की यह विधि बताई थी। तब से आपको ही गुरु मानकर मैं अभ्यास कर रहा हूँ। हंसकर, तब तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। एकलव्य, आचार्य आज्ञा कीजिए, क्या गुरु दक्षिणा दूँ। आपका यह शिष्य आपको गुरु दक्षिणा में अपना सिर भी दे सकता है। द्रोण, मन ही मन धन्य है यह बालक, शूद्र जाति का यह बालक उन्हीं सद्गुणों से पूर्ण है जो सद्गुण किसी कुलीन बालक में होने चाहिए। एकलव्य से, अच्छा अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। लीजिए। प्रसन्नता से अंगूठा काटकर दे देता है। राजकुमार और द्रोण उसके साहस पर चकित रह जाते हैं। सभी राजकुमार मन ही मन की ऐसी श्रद्धा है इस भील बालक में, और उसकी आंखें भर आती हैं। गुरु गंभीर मुंह किए अपने शिष्यों के साथ प्रस्थान करते हैं। एकलव्य हंसता हुआ झोपड़ी में प्रवेश करता है और पर्दा गिरता है। गुरु द्रोण और पांडव पुत्र को यह देखकर हैरानी होती है कि एक भील पुत्र इतना साहसी है कि वह अपना अंगूठा काट के गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, और जरा सा भी आह नहीं उसके मुंह से निकली। वह महान बहादुर है। पर्दा गिरता है बच्चों। यह एकांकी जिसे संक्षिप्त करके एक नाटक का रूप दिया गया है बच्चों। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।